नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और मैं सेक्टर 9 वसुंधरा में रहता हूँ। और मुझे कॉन्स्टिपेशन की काफ़ी शिकायत थी और साथ में मोशन के साथ ब्लड भी आता था। तो इस चीज़ से परेशान था मैं काफ़ी दिनों से। और फिर मेरे को सर के सेंटर का पता चला यूट्यूब के माध्यम से। तो मैंने सर से संपर्क किया और फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और मेरे को तीसरी या चौथी सिटिंग में काफ़ी आराम था। ब्लड आना भी बंद हो चुका था और कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। नमस्कार, मैं मनोज बी चौहान, न्यूरोथेरेपिस्ट एंड योगा एक्सपर्ट। अभी आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से पाइल्स जैसी भयंकर समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। पाइल्स किन कारणों से आती है? सबसे पहले पाइल्स, सबसे बड़ी समस्या जो पाइल्स होने की होती है, अतीव कब्जी, बहुत ज़्यादा कब्जी हो जाती है पेशेंट को। और दूसरा, ब्लड में एसिड की मात्रा का बढ़ जाना। ब्लड में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो नसें ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण ब्लड का आना शुरू हो जाता है। अब इन पेशेंटों को क्या करना चाहिए? जिन लोगों को पाइल्स है उनको सबसे पहले पानी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। हर घंटे 1 गिलास पानी पीना, ये अनिवार्य है। हर घंटे 1 गिलास पानी पीना। खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना, खाने के बीच में पानी नहीं पीना और खाने से पहले 40 मिनट पहले पानी पीना। इस पानी को तो बस एक दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, उन्हें रेशेदार सब्जियां खानी चाहिए या तरीदार सब्जियां खानी चाहिए। और तीसरी चीज़, चोकर युक्त आटा, ये बहुत ज़रूरी है। और बाहर की चीज़ें, मैदा जैसी चीज़ें ना खाएं। और मैंने ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया जिसके माध्यम से उन्हें एकदम से लाभ पहुंचा पाइल्स के अंदर, मैं एक छोटा सा ट्रीटमेंट आपको सिखाना चाहता हूँ। इस प्रकार से 2 तकिए चाहिए होंगे, जो कि साधारणतः घर में सभी के होते हैं। पेशेंट के पैरों को ऊपर उठाएंगे हल्का सा और इसके नीचे इस प्रकार से लगा दीजिए। अब ये देखिए जहाँ पर जॉइंट रहता है, ठीक है, और इसी प्रकार इसी दूसरे पैर का भी जॉइंट रहता है। दोनों हाथ को, इस हाथ को, दाहिने हाथ को ऐसे रखें, बाएं हाथ को इस प्रकार से, और 6 सेकंड के लिए प्रेशर दीजिए। 1 1 1 1 1 1। फिर से हाथ को उठा देंगे। 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8। प्रेशर इतना जो आराम से सहन कर सके। और फिर अपने इस राइट पाँव पर, सॉरी लेफ्ट पाँव पर यहाँ पर हाथ रखना है। 1 1 1 1 1 1। यहाँ पर थाई के बीच में 2 2 2 2 2 2। फिर से यहाँ 3 3 3 3 3 3। राइट हैंड पर आएंगे। राइट हैंड के नीचे इस प्रकार से तकिया लगा दीजिए, थोड़ा सा कंधे के नीचे आ जाए और पूरा हाथ इस प्रकार से चल जाए। जहाँ कंधे का जॉइंट खत्म होता है वहाँ से इस प्रकार से लेंगे और एक कंधे के ऊपर हाथ रखेंगे, दूसरा हाथ थाई के पहले हिस्से पर। 1 1 1 1 1 1। फिर यह थाई के बीच में, दूसरा हाथ वहीं पर ही उठा करके वापस रख देना है। 2 2 2 2 2 2। फिर घुटने से पहले थोड़ा सा और वापस उसी वहीं पर, उसी जगह पर। 3 3 3 3 3 3। पेशेंट को कहेंगे कि करवट बदलें, अपने राइट करवट आ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। और ये तकिया पैर के नीचे लगा दीजिए, बेशक से यहाँ पर इस पाँव को सीधा करा दीजिए
और दोनों हाथ इस प्रकार से। राइट पाँव बिल्कुल सीधा है, राइट पाँव ये जो थाई का ये हिस्सा है इसके ऊपर 3-3 सेकंड के लिए प्रेशर देंगे, 1 2 3, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 3, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 1 2 3। यहाँ पर काफ़ी दर्द भी महसूस होगा पेशेंट को, 1 2 3, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, 1 2 3, और थोड़ा सा आगे, 1 2 3, घुटने से पहले पहले। इस प्रकार से एक बार करने के बाद रब कर दें और पेशेंट को सीधा करेंगे। ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड छाती पर, छाती से कंधे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पेशेंट को पकड़ देंगे, पकड़ जाओ, उल्टे हो जाएंगे, छाती के नीचे तकिया, तकिया लगाइए इस प्रकार से, दोनों हाथ आगे करा दीजिए, आगे। ये स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड का जो बिल्कुल एंड, अंतिम छोर को पकड़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर, और इससे यहीं से थोड़ा सा ऊपर 1 इंच ऊपर देते हुए वी शेप बनाइए। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट ये। तो क्या करें, हल्का सा जहाँ पर जो आपने पॉइंट बनाए हैं वहीं पर हल्के से हथेली को ऊपर अंदर की ओर गड़ाते हुए ऊपर की ओर 1, दूसरा 2 और 3, उसी प्रकार से फिर से दोहराइए, 1 2 3, हल्का सा ऊपर की ओर जर्क देना है, 1 2 3। इसे ट्राइंगल ऑफ पाइल्स कहते हैं, ठीक है। इसको मैंने 3 बार दोहराया है, आप इसे 9 बार दोहराएं, 9 टाइम्स कीजिए इसको, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ की जो पेल्विक मसल्स है वो बहुत मजबूत बन जाती है, और मजबूत होने के कारण जो पाइल्स जैसी समस्या एकदम से ख़त्म होती है। इसी ट्रीटमेंट को आप दोहराएं और इसे सुबह और शाम दीजिए, और फिर इसका रिजल्ट देखिए। धन्यवाद।